प्लीज ननद रानी, हमारी बहू को चैन से सोने दीजिए ना। यह क्या भाभी, बहू अपने कमरे में आराम से सो रही है और आप रसोई में अकेले काम संभाल रही हैं। वृंदा ने दीपिका के पास सीधे रसोई में आकर तेज आवाज में पूछा। वृंदा जीजी धीरे बोलिए, अभी अभी उस बेचारी की आंख लग गई है, बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वह तो आराम करने जा ही नहीं रही थी। मैंने उसको जबरदस्ती भेजा है, थोड़ी सो लेगी तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। प्लीज ननद रानी, हमारी बहू को चैन से सोने दीजिए ना। दीपिका होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली। भाभी, इतना दुलार भी बहुओं का अच्छा नहीं होता। थकी तो आप भी बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आप तो सारा काम मुस्तैदी से संभाल रही हैं और वह महारानी की तरह सो रही है। वृंदा चीखते हुए बोली। जीजी, वह अभी बच्चा ही तो है, बहुत ज्यादा दिन तो उसकी शादी के भी नहीं हुए, फिर भी उसने अपने देवर की शादी में मेरा पूरा दाहिना हाथ बनकर काम संभाला है। तब तो आपने उसकी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला और इस समय वह जरा सा आराम करने के लिए लेट गई, आपको खटक रहा है। दीपिका अपनी बड़ी बहू गौतमी के ननद द्वारा आलोचित करने पर स्तब्ध नजर आ रही थी। असल बात यह थी कि अभी हफ्ते भर पहले ही दीपिका के बेटे आदू की शादी संपन्न हुई और उसकी बड़ी बहू गौतमी ने सारा कार्यभार अपने कंधों पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभाला था। हर समय वह दीपिका का दाहिना हाथ बनकर खड़ी रही। हर आने जाने वाले मेहमानों का भी बहुत ही दिल से सम्मान पूर्वक स्वागत किया। आने जाने वाले सभी मेहमानों ने तो गौतमी की पूरी प्रशंसा भी की। दीपिका, तुम भाग्यशाली हो जो तुमको ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुओं को तो अपने सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन गौतमी तो हर कार्यक्रम में अच्छे से सजी सवरी भी रही और तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती रही। और दीपिका अपनी बहू की प्रशंसा सुनकर खुश नजर आई। लेकिन ननद वृंदा को गौतमी की प्रशंसा फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि वह गौतमी के पति वंश की शादी अपनी धनाढ्य ननद की बेटी के साथ करना चाहती थी। लेकिन दीपिका को मध्यम वर्गीय परिवार की स्वभाव से सरल और सुशील गौतमी बहुत पसंद थी। बस यही उसकी चिढ़ का सबसे बड़ा कारण था और यह बात दीपिका बहुत अच्छी तरह से समझती थी। आदू की शादी के बाद सारे मेहमान लगभग विदा हो चुके थे, लेकिन वृंदा थोड़े दिनों के लिए रुक गई थी। पर पता नहीं क्यों आज वृंदा गौतमी की आलोचना करने लगी तो दीपिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने वृंदा को पलटकर जवाब दे ही दिया। भाभी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, वरना मुझको क्या पड़ी, आप चाहे जैसे भी अपनी बहू को रखिए। वृंदा दीपिका के जवाब से शायद चिढ़ उठी थी। जीजी, मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता है कि मुझको अपना परिवार कैसे चलाना है और मैं किसी और को अपने परिवार में दखलंदाजी भी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार की अहमियत सबसे ज़्यादा है। जब गौतमी मुझको बिल्कुल अपनी माँ जैसा प्यार दे सकती है तो मैं उसको अपनी बेटी जैसा क्यों नहीं। दीपिका इतना कहकर काम में लग गई और वृंदा तो यह सोचकर आई थी कि वह दीपिका से गौतमी की चुगली लगाएगी और दीपिका भी उसकी बुराई करने लगेगी। लेकिन यहाँ तो वृंदा की चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।